चलिए आइए सातवां चैप्टर नियामक ज्यामिति चलिए देखिए आज क्लास नंबर क्या होगा बाबू? 13 ना? 13 ना कि 12? 13। देखिए आज थ्योरी की क्लास है ना? देखिए तो किसका कौन से पढ़ना है थ्योरी में? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है नियामक ज्यामिति के अनुसार, ये जानना है। देखिए त्रिभुज है तो देखिए हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए जो पढ़ना है ना, देखिए आइए देखिए तो बाबू देखिए एक्स और ये वाई, माइनस एक्स और माइनस वाई, ओरिजिन तो 0 0 होगा ना? यहाँ पर क्या होगा? 0 0। देखिए आपको पढ़ना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हम त्रिभुज में क्या होता है, 3 शीर्ष होता है। तो हम मानते हैं कि ए जो है, ए का वर्टेक्स मान लेते हैं क्या? x1 y1। बी का वर्टेक्स क्या मानते हैं? x2 y2। और सी का वर्टेक्स क्या मानते हैं? x3, y3। देखिए ये आपका मान लेते हैं त्रिभुज है ना? त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया, है ना त्रिभुज। इस पर हम एक लंब खींचते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम दे देते हैं पी। एगो यहाँ से यहाँ पर लंब खींचते हैं, ये दे देते हैं क्यू। एगो यहाँ पर लंब खींचते हैं, ये क्या दे देते हैं? आर। क्या इसको क्या माने हैं? ए को क्या माने? x1 y1। इसको माने हैं x2 y2 और इसको माने हैं x3 y3। यही ना माने हैं। देखिए एक वर्टेक्स को क्या माने? x1 y1, बी को माने x2 y2 और सी को माने x3 y3। त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। शीर्ष है ना बाबू? ये क्या है? एबीसी का त्रिभुज एबीसी का क्या है इसमें? शीर्ष है ना? तो देखिए अब लिखते हैं रचना। अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रचना कहते हैं ना। हमने रचना में क्या किया? रचना में हमने क्या किया? देखिए तो इसको डॉट डॉट कर देते हैं। रचना में हमने क्या किया? रचना में हम किया, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा बाबू, है ना? आइए देखिए, बी और पी एक्स एक्सिस पर क्या है? लंब है। ए क्यू क्या है? एक्स एक्सिस पर लंब है। और सी क्या है? सी आर क्या है? एक्स एक्सिस पर लंब है ना? तो लिखेंगे कि बी क्यू, बी पी, ए क्यू और सी आर एक्स अक्ष पर लंब है। क्या है बाबू? एक्स अक्ष पर लंब है। ये ना कि ये एक्स अक्ष पर क्या है? लंब है ना? लंब मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री ना? लंब का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब देखिए, अब आइए, हो गया रचना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या? इसको ओ कह देते हैं बाबू, ये केंद्र है, ओ हो गया, ओरिजिन है ना, अरे मूल बिंदु है ना, तो वो रहता है। देखिए अब ये जानिए ओपी की दूरी क्या होगी? एक्स एक्सिस ना, तो इसकी दूरी कितना होगी? x2 होगी, यही ना, एक्स एक्सिस। इसकी दूरी क्या होगी? ओ क्यू की दूरी क्या होगी? x1 एक्सिस होगा। देखिए ना,
ओ क्यू एक्स है ना। अच्छा, इसकी दूरी क्या होगी तो इस ओ क्यू में से अब देखिए आते हैं। अच्छा, पहले लिख लीजिए, इसको हटाइए पहले। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बाबू? यहाँ से ओ आर की दूरी क्या होगी? x3 होगी कि नहीं होगी? देखिए ना, ओ पी की दूरी x2, ओ क्यू की दूरी x1, ओ आर की दूरी x3 है ना, x3 एक्स एक्सिस। अब देखिए ये है बाई एक्सिस है ना, बाई एक्सिस, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आएगा? बाई 2 आएगा, बाई 2। ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक के पूरा दूरी क्या हो जाएगा? बाई 1 होगा, पूरा दूरी बाई 1। और यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी क्या हो जाएगा? बाई 3 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा ना। अब आइए, अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा तो, ओ बी पी बराबर कितना आया बाबू? बी पी का क्या है? बी पी देखिए, बी पी वाला है बाई 2, ए क्यू कितना है बाबू? ए क्यू कितना है देखिए, ए क्यू बाई 1, सी आर कितना है बाबू? बाई 3 है ना, बाई 3। कोई दिक्कत? अब देखिए ओ पी x2, ओ पी x2, ओ क्यू x1, ओ आर x3 है ना। देखिए ना, ओ पी x2, ओ क्यू x1 और ओ आर x3 है ना। अब हमको चाहिए क्या? पी क्यू चाहिए पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू कैसे निकलेगा ये बताइए, पी क्यू कैसे निकलेगा? तो पी क्यू निकलेगा ओ क्यू में से ओ पी क्या करेंगे? घटा देंगे। ओ क्यू में से ओ पी को घटा दिए। ओ क्यू था x1, ओ पी था x2, तो आ गया पी क्यू बराबर कितना आ गया बाबू? x1 माइनस x2। हमको चाहिए क्यू आर, क्या चाहिए? क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा? तो क्यू आर होगा ओ आर में से ओ क्यू कैसे कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ओ आर में से ओ क्यू को घटा दीजिए। देखिए ना, ओ आर ई वाला बड़का से ई वाला घटा दीजिए, ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान x1 है, ओ आर का मान x3 है और ओ क्यू का मान x2 है, x1 है। तो आ गया क्या? क्यू आर बराबर आ गया बाबू क्या? x3 माइनस x1 आ गया। जो चाहिए वो तो निकल गया। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए तो यहाँ से यहाँ ये कैसा दिखने में लग रहा है? देखिएगा तो हम फिगर पार रहे हैं, ये ऐसा है एक पट्टी तो ऐसे बराबर कर दिया, लेकिन कौन सा चतुर्भुज लग रहा है देखने में? समलंब चतुर्भुज नहीं लग रहा है? ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, और ये भी जो इतना बचा है समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि ए क्या लिखें? ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू। देखिए ए बी पी क्यू चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है, कॉमा ए क्यू आर सी है चतुर्भुज, ए क्यू आर सी कॉमा चतुर्भुज बी पी आर सी, चतुर्भुज बी पी आर सी समलंब है या समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चतुर्भुज तो है, लेकिन कैसा चतुर्भुज है?
समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज? अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। हम पढ़ाए हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम पढ़ाए हैं आपको। त्रिभुज में भी अथीम वृत्त में पढ़ाए हैं, वृत्त में पढ़ाए हैं ना, वृत्त में पढ़ाए हैं, और 9th क्लास में भी तो पढ़ना था, है ना। तो लिख देते हैं एक बार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं बाबू यहाँ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 समानांतर भुजाओं का 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यही तो होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, हमको ये चाहिए ना। तो ये चाहिए तो कैसे हुआ? देखिए तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं ABPQ, ABPQ ये भी, और AQRC ये भी समलंब चतुर्भुज है। और ये भी क्या है? BPRC ये भी कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। तो हमको ये दोनों के जोड़ के आई वाला घटा देंगे। ये चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज जोड़ देंगे, ई वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ई बचेगा कि नहीं बचेगा? ई वाला, अरे बबुआ ई जोड़ देवे, ई जोड़ देवे, हाँ ई टोटल जोड़िए, ओकरा में से ई वाला घटा देवे, तो इहे न बचते, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जते। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको लिख लिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देते हैं। ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? देखिए तो समलंब चतुर्भुज, कितना? AQRC का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल माइनस ना, ये दोनों जोड़ेंगे, आई क्या करेंगे? घटा देंगे। माइनस समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आमने सामने भुजाओं का योग, 1/2 गुने आमने सामने भुजाओं का योग। तो देखिए हम लिखते हैं 1/2 गुने आमने सामने। देखिए ये हो गया आमने, आई हो गया सामने, तो BP पहला लेते हैं, BP प्लस, देखिएगा ये हो गया एक भुजा, ये हो गया, देखिए एक दूसरे क्या है? समानांतर है। BP अगुने BP प्लस AQ अगुने क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई तो यही नहीं रहेगा, 90 डिग्री जो रहेगा, तो हो गया PQ गुने PQ प्लस 1/2 फिर BPRC, क्या था? BPRC AQRC होगा, AQRC यह चीज़ लिखा गया दोनों, AQRC फिर आमने सामने भुजाओं का योग। तो यहाँ लिखिए आमने सामने भुजाओं का योग क्या होगा? CR प्लस AQ, हाँ फिर ऊंचाई लीजिए, तो ऊंचाई तो यह वाला हो जाएगा, इस चतुर्भुज के लिए ऊंचाई हो जाएगा QR
माइनस 1/2, फिर आमने सामने भुजाओं का योग, आमने सामने भुजाओं का योग देखिए, एगो ई चतुर्भुज में तो ई और ई आमने सामने है, तो CR प्लस BP, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गुने PR। चलिए अब देखिए, हो गया। अब देखिए आइए, 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन है ना, तो सब में कॉमन ले लीजिए 1/2। अब BP का मान /2 है ना, /2 देखिए ना, BP का मान कितना है /2, मान रख ले चलिए, BP का मान /2 प्लस AQ का मान कहाँ, AQ का मान y1 गुने PQ का मान कहाँ बाबू, x1 y1 x1 x2 है ना, x1 माइनस x2। चलिए प्लस CR का मान कहाँ है, CR का मान क्या है, x3/3, XCR का मान /3 प्लस AQ का मान y1, AQ का मान y1। चलिए नहीं, गुना डाल दीजिए, गुना डाल दिए एक बार तो डाल देते हैं। QR कहाँ है, QR ये बोला, QR कहाँ है, QR x3 माइनस x1 माइनस, देखिए ये था माइनस डाल दिए। CR कहाँ है बाबू, CR/3 प्लस BP कहाँ है, BP देखिए /2, PR का मान देखिए तो यही ना PR, तो PR का मान कहाँ आया है, PR का मान कहाँ आया है, PR का मान कैसे निकलेगा बाबू, तो OR में से OQ, PR का मान चाहिए हमको, तो PR का मान चाहिए तो अच्छा निकाल लेते हैं। PR का मान चाहिए तो क्या होगा, OR में से OP को घटा दीजिए। PR का मान चाहिए ना, PR देखिए पूरा चाहिए, तो OR में से OP क्या करेंगे, घटा देंगे। तो OR का मान कितना था, OR का मान था x3, OP का मान था x2, आ गया। PR बराबर कितना आ गया बाबू, x3 माइनस x2, ये आ गया PR का मान, x3 माइनस x2। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ बड़की ब्रैकेट, क्या कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किए, सब जगह क्या रख दिए, खाली मान रखें है ना, मान रखें, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई फास्ट नहीं, कोई दम नहीं, कोई फास्ट पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो गया। अब ऊपर मिटाते हैं है ना, अब आइए देखिए, आइए अब इसको क्या करना है, 1/2 बराबर 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ना लिखिए देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए 1/2, इसको गुणा कीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ना, देखिए गुणा है, तो देखिए A प्लस B आएगा, दिया है B माइनस C, तो गुना कीजिए, x1 y1, x1 पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए y2 पहले लिखिए, एक बार इससे फिर एक बार इससे, प्लस x1 y1 माइनस है, माइनस डाल दीजिए एगो में, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, x2 y2 x2 y1 आ गया। अभी गुना कीजिए, प्लस
x3/3 प्लस x3/1 माइनस एक बार इससे फिर एक बार इससे x1/3 x1/1। इसका काम हो गया। अब इसका काम आइए, माइनस वाला आइए। देखिए आगे माइनस लगा हुआ, आगे कुछ लगा हुआ है माइनस। अब देखिए आगे माइनस लगा हुआ है तो जो माइनस जो प्लस में आएगा कुछ में आ जाएगा, माइनस में जो माइनस में कुछ में आ जाएगा प्लस में। देखिए x3/3 देखिए ना, आगे माइनस था, ये है प्लस में, लेकिन आगे क्या है माइनस में, तो आगे माइनस में। अब देखिए ये एक बार गुना किए, अब एक बार ही गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x3/2। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस x2/2 प्लस x2/3 ये होगा। अब देखिए इधर आ गया। अब जो कट रहा है उसको काटिए, कौन कौन कट रहा है, कहाँ कहाँ कट रहा है। देखिए x1/1 कट गया, x2/2 देखिए x2/2, इधर भी x2/2, x3/3 देखिए x3/3 कट गया ना, ये कटा। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 वो कट गया हैं। अब जो बचा वो लिखेंगे 1/2 x1/2। अब x1 और कहाँ है, जो x1 वाला रहेगा उसको एक जगह लिख देंगे। x1 बचा, x1 देखिए वो यहाँ बचा, माइनस में आया है तो माइनस वाला लिख दीजिए। x1 1 बचा, x1/3 प्लस x2 वाला लिखिएगा, x2 प्लस में बचा है, x2/3 देखिए वो अंतिम में बचा है, एगो इधर बचा है, कहाँ गया, एगो इधर बचा है, माइनस x2/1 प्लस x3 बचा है, x3 का बचा है प्लस में बचा है x3/1 और एगो माइनस में बचा है x3/2। यह ना बचा बाबू, देखिए ना 1 2 3 4 5 1 6 2 2 4 और 2 6 हो गया, ये बचा। अब देखिए थोड़ा सा क्या क्या कॉमन आ रहा है। चलिए देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1/2 आ रहा है कॉमन, 1/2 तो कॉमन है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x1 कॉमन है, x1 बाहर कर लेके आ गया, /2 माइनस /3 ये आ गया, प्लस ये दोनों देखिए x2 कॉमन है, x2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, /3 माइनस /1 प्लस यहाँ देखिए x3 कॉमन है, x3/1 माइनस /2, ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना। चलिए अच्छा से एक बार लिख देते हैं, आपका फॉर्मूला आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 1/2 इंटू x1 इंटू /2 माइनस /3 x2/3 माइनस /1 प्लस x3/1 माइनस /2। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 माने 123, 2 3 1 231 और 3 1 2 312। 1/2 शुरुआत में देखिए सब में कॉमन x से वाला है ना कॉमन, तो x1 x2 x3 कॉमन है, x1 है तो यहाँ देखिए y1 नहीं ना है, x1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो देखिए
एक इसमें नहीं है, यहाँ 2 कॉमन है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 कॉमन है तो इसमें 3 नहीं है, x3 है तो फिर 3 वाला कोई टर्म नहीं है, चाहे y वाला नहीं है। तो क्या 123, 231 और 312 ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखिए क्या किए थे, इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दिए थे, ई वाला कोची किए घटा दिए, तो मिल गया क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 आया। कोई दिक्कत, ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ये आपका देखिए मेन आ गया आपका आंसर, आपका सूत्र एगो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एगो सूत्र आपका आ गया, है ना बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र आ गया। क्या आया, तो आया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही आया ना। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया। कोई भी अब क्या करेगा, 3 गो पॉइंट दे देगा और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला दे दिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ना। अब देखिए ये तो दे दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी कभी क्या बोलेगा, कहेगा ए बी सी संरेखी है। ए बी सी क्या है, संरेखी। अब संरेखी का मतलब हम बताए थे कि संरेखी मतलब एक ही रेखा पर कितना बिंदु ए बी सी होगा। संरेखीय मतलब क्या, एक ही रेखा पर ना, तो एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बनेगा। एक ही रेखा पर होगा, देखिए 3 गो बिंदु है, एक ही रेखा पर है तो इसको बोलेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज नहीं ना बोलेंगे तो इसमें निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी मान लेंगे, 0। आइए चलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बचा हुआ है, आइए इसको मिटाते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना कहीं पर, है ना। थोड़ा सा देखिए लेंदी प्रोसेस है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रहे चाहे नहीं रहे, इससे कोई फर्क, आपको ये याद रहना चाहिए। कभी डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े, दूरी सूत्र क्वेश्चन नहीं आया, आप पढ़े विभाजन सूत्र क्वेश्चन नहीं आया, इसी तरह ये आएगा आपका फार्मूला ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट फार्मूला बेस एग्जाम में आएगा, कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस, है नहीं। चलिए जितना भी क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा उलट पुलट नहीं करेगा। मेन फार्मूले तो याद करना थोड़ा सा टफ है, फार्मूले तो लेंदी है, तो ये याद करने में हालत ख़राब है। आप इधर उधर घुमाएगा तो समझ रहे हैं कि क्या होगा, तो चलते ज़्यादा नहीं घुमाएगा इसमें, है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, कह दिया कि बिंदु ए कॉमा बिंदु बी कॉमा बिंदु सी संरेखी है। क्या है बाबू, संरेखी। अब दे दिया वर्टेक्स x1 y1 आई दे दिया वर्टेक्स x2 y2 आई दे दिया वर्टेक्स कितना x3 y3, तीनों का दे दिया, ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया ना, तीनों का वर्टेक्स। अब खौची बोला संरेखी है। संरेखी मतलब क्या, एक ही रेखा पर, संरेखी मतलब क्या, एक ही रेखा पर ना। तो जब एक ही रेखा पर बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो न होगा तो लिखेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कौन आएगा, हम 0 मान के बनाएंगे, कौन मान के बनाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 0 मान के बताएंगे। और जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखिएगा अपना 0 मान के, x1 y1 कुछ भी आएगा ना। चलिए आंसर आएगा। जब बोलेगा संरेखी है तो लगाना क्षेत्रफल कौन लेना है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन आएगा, 0 के बराबर आएगा। आपको क्या करेगा, x1 y, या तो ये दे देगा, x1 पूछ देगा, y का 1 का मान दे देगा, 3 को मान दे देगा, x1 पूछेगा, उसी तरह क्वेश्चन आएगा। कोई को छोड़ देगा, x1 छोड़ दिया, अब बाकी सब दे देगा, तो x1 का मान निकल जाएगा ना।
ई करेगा, उसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, आपका थ्योरी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इतने बचल था आपका थ्योरी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। पूरा अच्छा से फार्मूला देख के आएगा। संरेखी बोलेगा, एक जगह फंसिएगा आप संरेखी में। जब बोलेगा कि ए बी सी संरेखी है, तो संरेखी मतलब क्या, एक ही रेखा पर है। जब एक ही रेखा पर बात करेगा तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा। और बाकी त्रिभुज का जितना भेट लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है, यहाँ पर बनाइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन बचा है जो कि कल चलेंगे, है ना। कोई दिक्कत है समझ में, इस बार है ना। खटाखट घर पर जाके एक बार मेहनत कीजिएगा, एक बार अच्छा से पढ़ पा लीजिएगा, पूरा चकाचक हो जाएगा। तो कल चले गए प्रॉब्लम में, क्या कोई दिक्कत, चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।